गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो देखो बच्चों, हम अपना क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे। तो आप सभी को बताया था जैसे कि मैंने कि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है न गेन कर सकता है, वो क्या करता है, शेयरिंग पेयरिंग करके कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये तो मेटल एंड नॉन मेटल में भी आप लोग पढ़ चुके हो कि कोवलेंट कंपाउंड नॉन मेटल बनाती है और आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल बनाती है। अब बात आती है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, जैसे कि मैं कहती हूँ कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जिसमें हाइड्रोकार्बन हो और उनके डेरिवेटिव इंक्लूड हो। मैंने कार्बन की बात की थी। कार्बन में मैंने आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ यहाँ पर कि कार्बन जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट एलिमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होने वाला। किस तरीके से है, कुछ प्रॉपर्टी है जो कार्बन ही शो करता है, इसके अलावा जो एलिमेंट शो करते हैं अगर 1 और 2 है तो भी, तो इससे कार्बन से नीचे ही होते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की जो मतलब खासियत है? पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। खुद के साथ लिंक होना। कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ लिंक होकर पता नहीं कितने बड़े हमारे पास क्या बना देते हैं, कंपाउंड बनाता है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो कार्बन ऐसे कार्बन 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 जुड़कर, खुद के साथ ही जुड़कर क्या बना देता है, एक बहुत बड़ा, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक कंपाउंड। और आप ये कह सकते हो कंपाउंड स्टेबल भी पाए गए हैं। तो कैटिनेशन पावर होती है कार्बन के अंदर, सेल्फ लिंकिंग पावर, कि खुद के साथ जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाना, वो भी स्टेबल जो हो। दूसरा मैं आपसे कह सकती हूँ, दूसरा जो है वो कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, दूसरी जो मतलब कार्बन जो डिफरेंट है अदर एलिमेंट से, वो है टेट्रावेलेंसी। आपको बताया था ना, कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 4 होता है। मतलब कार्बन जो है वो क्या करता है, शेयरिंग पेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब बीच में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, बीच में तो आप कहोगे कार्बन की फैमिली जो है, कहे सीता जी सुनो प्रभु जी, है ना, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम वो सब भी होते हैं। लेकिन बच्चे कार्बन का साइज क्या होता है, स्मॉल। तो स्मॉल साइज की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कह सकते हो आप, या फिर ये कह सकते हो कि किसी दूसरे एटम के साथ अट्रैक्ट होने की पावर वो कुछ ज़्यादा रखता है, या फिर शेयरिंग पीरिंग करके अपने दूसरे एटम के साथ वो एक स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। तो ये कार्बन की खासियत है कार्बन एलिमेंट की, कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन पावर शो करता है और कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है। दूसरा, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। ये मैंने आपको ना मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में अच्छे से समझाया था। अगर किसी बच्चे को याद ना हो तो एक बार वो चैप्टर पढ़ लेना। फिर भी मैं ऊपर से बताती हूँ। मैंने बताया था कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स कार्बन ही होते हैं, लेकिन ऐसी कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस, एलोट्रोप्स मतलब कि वो प्रॉपर्टी आती है एलोट्रोपी, जिसमें उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी जो हो जाती है वो तीनों की डिफरेंट होती है। जैसे कि बताया था मैंने, उसमें डायमंड इंक्लूड है, इसमें ग्रेफाइट इंक्लूड है और एक फुलरीन इंक्लूड है। मैं ऐसे लिख देती हूँ, कार्बन जो है, देखो बच्चों, कार्बन जो है इसमें क्या आती है, मतलब एलोट्रोपी शो करता है। एलोट्रोप्स मतलब क्या कह सकते हो कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म अलग अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी
मतलब केमिकल होता है ना कि केमिकली सब सेम है, कार्बन से मिलकर बना है ये भी, डायमंड भी, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना है, फुलरीन भी कार्बन से मिलकर बना है, लेकिन इनकी जो अपीयरेंस है, इनका जो साइज है, इनका जो कंडक्टिविटी है, वो तीनों की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मतलब क्या है, फिजिकल फॉर्म डिफरेंट हो गई, केमिकल फॉर्म सेम होती है। तो मैं लिख देती हूँ, एक तो डायमंड इंक्लूड है, सब बताया था ये मैंने, ग्रेफाइट है, और एक और आता है बकमिनिस्टर फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट कार्बन होते हैं, डायमंड में बहुत सारे कार्बन है, और देखो कार्बन कार्बन से ऐसे कार्बन 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 और चारों चारों कार्बन भरे हुए हैं, इस तरीके से वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो उस तरीके से गोल फॉर्म में आ जाएंगे कि चारों वैलेंसी जो है कार्बन की वो दूसरे कार्बन से भरी हुई है। तो अब आप सोच के देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसका मतलब क्या है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट की बात करूं मैं, तो ये ग्रेफाइट क्या है, ये भी कार्बन की एक फॉर्म है, केमिकल फॉर्म सेम है, कार्बन से बना है, लेकिन ग्रेफाइट में पेंसिल की नोक होती है ना, उसमें ग्रेफाइट यूज होता है, मशीन में जो ऑयल डालते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल, उन सब में ग्रेफाइट यूज होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो देखो बच्चों, ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन की 3 वैलेंसी भरी होती है, पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये फ्री, ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली, 3 में से एक वैलेंसी होती है फ्री। अब आप सोच के देखो, एक वैलेंसी फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो वो मूव करेगा दूसरे की तरफ, दूसरा तीसरे की तरफ, इस तरीके से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का क्या शुरू हो जाएगा, इसमें मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट शुरू होने से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बात करती हूँ बकमेस्टर फुलरीन की, तो इसमें एक लिमिट होती है कार्बन ऐड होने की, अभी इस पे डिस्कवरी चल रही है, एक रिसर्च वर्क चल रहा है, ज्यादा तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, पर जितनी मिली है उसमें आपको मैं जानकारी दे दूं कि बकमिनिस्टर फुलरीन जो है, इसमें कार्बन इंक्लूड होते हैं ओनली 60, ठीक है, इसमें कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड कार्बन इंक्लूड है, इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें कितने कार्बन है, C60 कार्बन इंक्लूड है, और उन 60 में भी एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेंटागन, हेक्सागन, इस तरीके से इसमें इंक्लूड होते हैं 60 कार्बन में। किस देखो, ये कार्बन 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 ऐसे कार्बन पड़े होते हैं इसमें ना, कितने, अब पेंटागन मतलब क्या होता है कि 5, 1 2 3 4 5, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, पेंटागन कितने हैं इसमें, 12 पेंटागन है, और हेक्सागन कितने हैं इसमें, 20 हेक्सागन है। फुलरीन के स्ट्रक्चर में 12 पेंटागन है और 20 हेक्सागन है, तो और जो फुलरीन है उसमें भी सारे कार्बन जो है उनकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो आप ये कह सकते हो कि स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया नहीं, क्योंकि आता नहीं एग्जाम के अंदर ना, और एक एक चीज दिखाऊंगी तो कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाओगे, जब पूरा चैप्टर हो जाए तब वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो इन्हें। तो 12 पेंटागन, 20 हेक्सागन, 60 कार्बन जुड़े होते हैं ना, समझो ना, 60 कार्बन है, 12 पेंटागन, 20 हेक्सागन, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सारे कार्बन हो जाएंगे, नहीं बच्चों, ये साथ में जुड़े हुए होते हैं, 2 कार्बन कॉमन हो गए, आगे भी कॉमन हो जाएंगे, तो इस तरीके से, और बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपसे कोई पूछे कि कहे कि भाई हमारे पास क्या है बताओ, 2 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, बट उस एलिमेंट की भी 2 फॉर्म है, और ऐसी फॉर्म है कि एक तो फॉर्म गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की और एक बैड कंडक्टर है, तो आप समझ जाना कि एक तो डायमंड है गुड कंडक्टर और एक तो डायमंड है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एक ग्रेफाइट है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था हमारा कार्बन के एलोट्रोप्स, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, तो मैं आपको बता रही थी, चलो आज मैं कुछ और बताती हूँ आपको, कि जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स बताए हैं, कुछ बेसिक चीज़ें कि शायद 9th क्लास में आपने पढ़ी भी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दो कंपाउंड में क्या हो जाते हैं, डिवाइड। एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो बच्चों, सैचुरेटेड कंपाउंड वो है जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। देखो आपने मेटल एंड नॉन मेटल में इतना तो पढ़ ही लिया था कि सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल क्या है और ट्रिपल क्या है, पता भी होगा इतना। एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर डबल बनता है, तीन इलेक्ट्रॉन से मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। बात आती है चार बॉन्ड की, तो क्वाड्रपल बॉन्ड है जो कि बहुत हायर क्लासेस में आते हैं, एमएससी वगैरह क्लासेस में कह सकते हो आप। तो 3 बॉन्ड तक आपको करने हैं। तो मैं आपको बता रही थी बच्चों कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें क्या इंक्लूड होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड इंक्लूड होते हैं, और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस आप ये मत सोचना कि जो 9th में पढ़ा था कि सैचुरेटेड वो होते हैं जिनको हम घोलते हैं और एक लिमिट हो जाती है, लिमिट के बाद घुलना बंद कर देते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन में आते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मैं कंपाउंड की बात कर रही हूँ, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सैचुरेटेड सिंगल, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल। तब आपको बताती हूँ, ये एक स्पेशल नाम है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इनके पीछे लगता है, देखो कुछ चीजें जो है वो आगे लगती है, उन्हें बोलते हैं प्रीफिक्स, कि आगे फिक्स कर दी है, प्रीफिक्स। कुछ है जो पीछे लगती हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं ना, पढ़ते हैं, पीछे लगती है, उनको पीछे फिक्स कर दिया है, मतलब सफिक्स। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि इसमें जो सफिक्स है, सिंगल बॉन्ड में जो सफिक्स आपको लगाना है, जो यूज करना है, वो सफिक्स क्या होगा, एन, ए एन ई। सिंगल बॉन्ड में जो सफिक्स यूज होगा वो होगा एन, डबल बॉन्ड में जो सफिक्स यूज होगा उसे बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड में जो सफिक्स यूज होगा उसे बोलते हैं आइन। तो एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड और आइन ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास। तो ये सफिक्स है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए, एग्जांपल मतलब मैंने कहा कि कार्बन नंबर, बताती हूँ आपको। तो देखो बच्चों, कार्बन अगर एक इंक्लूड हुआ आपके पास, C1 मतलब एक कार्बन हो तो उसको बोलते हैं मिथ, ये आपको याद करना है, मिथ। और अगर 2 कार्बन हो, जैसे एक कार्बन 2 कार्बन, किसी कंपाउंड में 2 आ जाए तो उसको, उसका स्पेसिफिक नाम होगा इथ, ETH। अगर 3 कार्बन आ जाए तो उसको बोलोगे आप लोग प्रोप, याद करना ही आपको। ठीक है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 ब्यूट। ठीक है बच्चों, 5 कार्बन के लिए मैं सीधा लिखती हूँ बच्चों 5, इसके लिए लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को बोलते हैं ओक्ट, और 9 कार्बन को बोलते हैं, 9 कार्बन, कार्बन नंबर 9 के लिए नोन। ठीक है, और कार्बन नंबर 10 के लिए यूज करते हैं डेक। अब मैं क्या कह रही हूँ आपको कि अगर एक कार्बन मिथ है और मैं कह रही हूँ सिंगल बॉन्ड वाला ही कंपाउंड आ रहा है, मतलब जैसे मैं कहती हूँ कार्बन, तो खत्म हो गई कार्बन, 1H 2H 3H 4H। अब मुझे बताओ जरा कितने कार्बन है, एक, मतलब मिथ बोला जाएगा। लेकिन कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं आया, तो इसके पीछे क्या लगा दोगे, सिंगल बॉन्ड के पीछे लगता है एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। तो बच्चों आप याद करो, आप सीधे बोल देते हो CH4 मतलब मीथेन गैस। आज आपको पता लग गया ना क्यों इसे मीथेन बोलते हैं। IUPAC ने, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये बताया कि कार्बन एक को मिथ बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, तो क्या नाम हो गया, मीथेन। तो आप मेरे साथ रिपीट करोगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। अब जैसे मैं इथेन को और बताती हूँ आप लोगों को ना, इथेन का कैसे करना है, देखो बच्चों जरा यहाँ बता देती हूँ। इथेन, इथेन मतलब क्या है, कार्बन कितने हो रहे हैं, 2, एक कार्बन 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दिया। कार्बन की वैलेंसी जितनी है ना, तो कार्बन की वैलेंसी जितनी है ना, आप याद रखो उतने आपको बॉन्ड बनाने हैं। तो देखो बच्चों,
कार्बन की एक 4 वैलेंसी है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन पे आओ, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, जितनी वैलेंसी थी उतने बॉन्ड बनाए। अब क्या करनी है आपको, अब बाकी जगह H, उस बॉन्ड को किससे भरना है, कोई एटम होना चाहिए, वो H से भर दो, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। H H H H H, ठीक है बच्चों। तो आप क्या देखोगे, कार्बन 2 है, 2 कार्बन मतलब इथ, और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या लग जाएगा पीछे एन, ठीक है। तो क्या क्या नाम हो गया, इथेन। तो ऐसे ही मैं आपके पास एक और एग्जांपल लेती हूँ, लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद आप सब लोग 10 तक बनाओगे खुद से। देखो मैं कह रही हूँ एस, चलो बच्चों मुझे बताओ कितने कार्बन है, 3, 3 मतलब क्या हो गया, प्रो, है ना, प्रो प्रो प्रो, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन, एन लग जाएगा पीछे, प्रो प्लस एन, ये सफिक्स है और ये आगे हमारे 3 कार्बन के लिए लगता है। तो ऐसे आपको कार्बन नंबर कम से कम 7 तक तो आप बनाओगे और आप बताओगे कि इनका नाम क्या है, ठीक है। वैलेंसी कैसे करनी है पूरी, उनके बॉन्ड बनाकर, जितनी वैलेंसी है उतने बॉन्ड बना देना और उसको कंप्लीट कर देना। तो ये था आज आपके लिए इतना। आगे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमें नाम गिवन है तो बॉन्ड कितने हैं उसके अंदर, इन के और आइन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चे, आप लोग सब अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।